किसान कर्ज माफी को लेकर आखिर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा है और इस बार भी किसानों को ऐसा लगता है कि शायद केंद्र सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई आदेश आ जाए भाई कि सब किसानों का लोन माफ। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा ही नहीं, अभी इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से वास्तव में किसानों के पुराने लोन जो बकायेदारी में आ गए थे उन्हें माफ कर दिया जाता है। कैसी इसकी प्रक्रिया है, कैसे आप इसका लिस्ट में नाम आएगा, ये सब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और किन किन राज्यों के अंदर अभी तक इतने किसानों का लोन माफ हुआ है जो 1 लाख से लेकर 50,000 2 लाख रुपए तक का लोन वास्तव में माफ किया गया है। सबसे पहले आपको यहां पर बता दूं कि अगर आपका कोई अकाउंट केसीसी को लेकर सही चल रहा है तो आप बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़े कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी। ये केवल योजना उन किसानों के लिए है जो किसान लेकर के लोन नहीं देते या जिनका बजट खराब हो जाता है। भाई छोटे किसान हैं, 1 से 2 लाख रुपए ले रखे या किसी ने 50,000 रुपए लोन के ले रखे हैं फसली लोन के आधार। मान लीजिए कि अगर आपने ट्रैक्टर का लोन लिया है या किसी और का लोन लिया है तो उस पर मैं आपको कहूंगा कि उस पर इस प्रकार का कोई भी लोन माफ नहीं होता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें ऋण माफी योजना के तथ्यात्मक जानकारी, और मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सी वीडियो बना रखी हैं जिनके आधार पर आप जाकर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि भाई इस प्रकार की जो अफवाहें हैं या फिर सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा व्यूज ले रहे हैं या फिर वास्तव में किसानों के ऐसे लोन माफ हो रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आपको भूमि से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित योजनाओं से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी से संबंधित अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दावा यह है कि 1 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा 9 करोड़ किसानों की केसीसी ऋण माफ किया जाएगा। सच्चाई है या ये झूठ है? यह दावा सत्य बिल्कुल भी नहीं है। राजस्व सरकार या फिर भारत सरकार, केंद्र सरकार या किसी भी प्रमुख सहकारी यानी मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर 2025 9 करोड़ किसानों का इतनी बड़ी केसीसी ऋण माफ योजना की आधिकारिक कोई घोषणा या पुष्टि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहुत से यूट्यूबर 1 दिसंबर का नाम लेकर इस प्रकार से वीडियो बना रहे थे। मैंने भी वही टाइटल रखा और यहां आपको बताता हूं कि नहीं होगी। लेकिन यहां मैं कुछ तथ्य आपको बता देता हूं कि ऋण माफी की जो जानकारी होती है वो क्या होती है। कर्ज माफी से संबंधित जो खबरें अक्सर राज्य सरकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की ब्याज सब्सिडी यानी योजनाओं से जुड़ी होती है, जिन्हें अक्सर कर गलत तरीके से आप लोगों के सामने यानी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने पेश की जा रही है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान किसानों के ऋण या बोझ कम करने के लिए ब्याज सब्सिडी इंटरेस्ट देने पर है। यानी कि सीधे केंद्र सरकार आपका लोन बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली है। यहां पर केंद्र सरकार इस बात के बारे में सोच रही है कि मान लीजिए कि आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है तो उस इंटरेस्ट को माफ कर सकती है। केंद्र सरकार ऐसे इंटरेस्ट को केसीसी के माफ कर सकती है। लेकिन ये दिमाग में से आप निकाल ले, भूल जाएंगे इस प्रकार का कोई भी लोन नहीं माफ होगा भाई। लेकिन मैं बीच बीच में इस पर ही वीडियो बनाता रहता हूं क्योंकि यूट्यूब की चैनल के ऊपर आप किसी का भी देखते हैं तो यही मिलता है, किसान कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी, और ये कीवर्ड बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। मैं भी अगर किसी वीडियो में झूठे ऐसे ही लगा दूं ये कीवर्ड तो मेरी वीडियो पर ज्यादा व्यू जाते हैं। तो मैं अपने इस चैनल के अंदर आपको सच बताऊंगा कि आखिर ये योजना है क्या, इससे किसानों को किस प्रकार का लाभ हो सकता है, राज्य की ओर से लाभ हो सकता है या केंद्र सरकार की ओर से लाभ हो सकता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आता हूं। संबंधित ब्याज यानी कि योजना, इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए के तक के यानी अल्पिक कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी दी जाती है और प्रभावी यदि किसान समय पर ऋण चुकाता है तो उसे 7% से 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे किसानों की प्रभावी ब्याज दर यानी 4% हो जाती है। वित्तीय 2025-2026 के केंद्र सरकार ने किसानों के ऋणों को ब्याज सब्सिडी को जारी रखने के लिए मंजूरी दी है, लेकिन यह पूर्ण कर्ज माफी बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई आपके सामने मैंने दिखा दी, स्क्रीन पर आपको दिखा दी। अब आप देख लीजिए, अगर आप कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं और या फिर फसली बीमा लोन लेते हैं तो आप उस पर 7% ब्याज देते हैं 3 लाख। लेकिन पिछले बजट में 2025 के बजट में इसकी सीमा बढ़ाई गई, इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
अब अगर आपकी सीमा पहले किसान कार्ड के लिए आपकी चाहे 100 बीघा जमीन हो, 3 लाख का ही केसीसी बनता था आपका। अगर बनवाना पड़ता तो अलग अलग खाते का अलग बनवाना पड़ता था, लेकिन एक मुश्त आप 3 लाख का ही बनवा सकते हैं, इससे ऊपर ज्यादा नहीं बन। लेकिन पिछले बजट में 2025 के बजट में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। सबको पता है। आपको इस यूट्यूब चैनल की जानकारी मैं और रिन्यूअल कर रहा हूँ। और आपने जाना हो, चलो 3 लाख रुपए पर अगर आप ब्याज देते थे 7%, अगर आपका खाता बिल्कुल सही चलता था तो आपको वहां पर 3% की छूट मिल जाती, आज भी मिलती है। लेकिन अगर कोई लेकर ना दे तो भाई उसे छूट नहीं मिलती। लेकिन ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके खाते बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल सही चले होते हैं, यहाँ पर बैंक बदमाशी करता है, उन्हें 3% की छूट बिल्कुल भी नहीं देता है। लेकिन अगर आप किसानों के लिए एक प्रभावी ब्याज दर यानी 4% हो जाता है, अगर 3% माफ कर देते हैं, माफ क्या 3% की छूट दे देती है केंद्र सरकार, और इस पर आपको 4% का ब्याज देना होता है अगर खाता बिल्कुल आपका सही चल रहा है। अब यहाँ पर बैंक वाले आपको इस बात को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। अब 2025-26 के अंदर यानी कि केंद्र सरकार सोच रही है कि इसी प्रकार से किसानों का ब्याज माफ कर दिया जाए। भाई पूरा लोन माफ करने की बिल्कुल भी नहीं सोच रही है सरकार, बिल्कुल भी। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके सामने इस प्रकार का थीम लाकर कोई यूट्यूब चैनल की वीडियो आपके सामने पेश कर रहा है और यहाँ पर आपको जो है ना सोशल मीडिया पर ऐसी कटिंग भी दिखाते हैं समाचार यानी कि किसी टीवी की, समाचार टीवी की, उस पर बोल रहे होते हैं कि ब्याज माफ हो केसीसी माफ हो गई, बिल्कुल झूठ है। इस प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा बिल्कुल भी नहीं है। केसीसी खातों की संख्या मैं आपको बताऊं, वर्तमान देश में क्रेडिट कार्ड केसीसी खातों की संख्या लगभग 7.75 करोड़ के करीब है, और ये सीधा मैं आपको बता रहा हूँ। 7.72 करोड़ दिसंबर 2024 तक थे, और इसीलिए 9 करोड़ किसानों के कर्ज माफी का दावा संख्या के लिहाज से भी अधिक है। समझ गए आप, मैंने लिख तो दिया भाई यूट्यूब वीडियो के ऊपर 1 दिसंबर से 9 करोड़ लोगों का केसीसी हुआ। लेकिन यहाँ पर सीधी आपको मैं बात बता रहा हूँ कि केसीसी खातों की संख्या 7.75 करोड़ है, और करीब 7.72 करोड़ दिसंबर 2024 तक थे। इसीलिए 9 करोड़ किसानों की कर्ज माफी का दावा संख्या के लिहाज से बहुत अधिक है। और भाई बस लिख दिया है ये ताकि आप इस यूट्यूब चैनल की ओर आए, लेकिन इसके अंदर मैं आपको फायदेमंद बातें बहुत बता रहा हूँ। भले ही टाइटल के ऊपर मैंने कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन मैंने इसके अंदर आपको ऐसे पॉइंट बताए हैं कि ब्याज दर आपको 7% लिखित में आता है। अगर आपका खाता बिल्कुल सही चलता है तो आपके खाते पर 3% की सब्सिडी मिलती है। अगर खाता बिल्कुल सही चलता है तो 4% का आपको ब्याज देना पड़ता है। राज्य स्तरीय योजना यानी कि ले मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं। राज्य स्तरीय योजना यानी कि ऋण माफी योजना आमतौर पर राज्य सरकार अपने बजट चुनावी घोषणा पत्र के तहत चलाते हैं। और उदाहरण के लिए हाल ही में महीनों में कुछ राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और किसानों के लिए अलग अलग पात्र राशि का कर्ज माफी घोषणा हुई है। भाई जब चुनाव आता है तो सब कुछ माफ हो जाता है। जब चुनाव आता है तो सब माफ हो जाता है। नेता ऐसे वादे करते हैं आप लोगों से कि सब कुछ माफ, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, लेकिन कुआं आपको ही खोदना पड़ेगा, पानी भी आपको ही निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई किसी का कर्ज माफ नहीं होता है। सरकार इतना करती है। राज्य सरकार की ओर से चलाया गया उत्तर प्रदेश में एक बार 2017 के अंदर इस प्रकार की योजना आई थी कि उस योजना के आधार पर जिनके बहुत पुराने खाते थे, 2018 से पहले जिनके खाते थे और उन्होंने 1 रुपया भी लेकर के नहीं वापस किया था, और वो छोटे किसान थे, तो ऐसे किसानों का माफ लोन किया गया है। और ऐसे किसानों को इस बात का भी अवसर दिया गया है कि आप बिल्कुल आप आवेदन करें। आवेदन के आधार पर अगर आपका खाता अब ज्यादा खराब होता है तो हम इस पर आपको छूट देंगे। और वास्तव में अब भी हर एक राज्य सरकार अलग अलग अपने किसानों को इस प्रकार की छूट दे रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 की छूट आई थी, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो 1 लाख रुपए की किसानों को छूट दी थी, और उत्तर प्रदेश के अंदर कहे तो 2 लाख रुपए तक की छूट दी थी। लेकिन उत्तराखंड के अंदर इसका कोई भी, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि ऐसी किसी भी बड़ी योजना की जानकारी के लिए आपको हमेशा कृषि या किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर यानी वेलफेयर, और आपको वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आधिकारिक वेबसाइटों पर जांच करनी चाहिए। अफवाहों के भरोसे आप करने के बजाय किसान भाइयों को अपने केसीसी ऋण किस्तों को समय समय पर चुकाना जारी रखना चाहिए, ताकि उन्हें सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ मिलता रहे। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई नहीं हम तो भाई लोन ही माफ करवाएंगे, तो भाई ये भूल जाएं आप, मैंने जो इस वीडियो के अंदर बताया यही लाग लपेट कुछ नहीं। बस सीधा फंडा यही है कि आपको अपने खाते को बिल्कुल सही चलाना चाहिए।
केंद्र सरकार छूट देगी, लेकिन सब्सिडी के ऊपर आपको छूट देगी। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो भी बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हजारों यूट्यूबर इसी प्रकार से वीडियो डाल रहे हैं कि भाई सबके किसान लोन माफ, सबके किसान लोन माफ। लेकिन एक मैं ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। यूट्यूबर जो है, नए यूट्यूबर या इस प्रकार के न्यूज यूट्यूबर, वो अपनी वीडियो ट्रेंडिंग में लाने के लिए इस प्रकार के यानी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। जब भी कोई ऐसी योजना आएगी तो सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।